नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं बल्कि एक नागरिक के एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही दमदार सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है, आज के दिन भारत देश पर लोन का प्रभाव इंडिया के हर नागरिक पर कितना भार है। देखिए, ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये देश की इकोनॉमी जैसे एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स से लगने वाले टॉपिक को सीधा हर एक इंसान से, हर नागरिक से जोड़ देता है। तो चलिए मिलकर इस सवाल की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले सवाल का पहला हिस्सा पकड़ते हैं, देश पर लोन। आखिर इसका मतलब क्या है? ये होता क्या है देश का कर्ज? इसे ना बिल्कुल एक घर के बजट की तरह समझिए। सरकार की एक कमाई होती है ना? ज्यादातर टैक्स से, और फिर उसके खर्चे भी होते हैं। सड़कें बनवाना, अस्पताल चलाना, स्कूल, देश की सुरक्षा और भी बहुत कुछ। अब जब खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है, यानी लोन। और बस यही उधार जब साल दर साल इकट्ठा होता जाता है तो वो बन जाता है देश का राष्ट्रीय ऋण या नेशनल डेट। अच्छा, तो अगला सवाल ये आता है कि ये कर्ज आखिर आता कहाँ से है? मतलब कोई भी देश इस सिचुएशन में पहुंचता कैसे है? मोटे तौर पर इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, सरकार का खर्चा उसकी आमदनी से ज्यादा हो गया। स्टेप 2, इस गैप को भरने के लिए सरकार ने उधार लिया। ये उधार देश के अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी। और स्टेप 3, यही उधारी जब समय के साथ जुड़ती जाती है तो वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्ज बन जाती है। ठीक है, तो हमने देश का कर्ज समझ लिया। अब सवाल के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस कर्ज का हर नागरिक पर प्रभाव और भार क्या है। ये जो भार या बोझ है ना, ये 2 तरह का हो सकता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट। जैसे हो सकता है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार को भविष्य में टैक्स बढ़ाने पड़े, या फिर जो सरकारी सेवाएं हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उन पर खर्च कम करना पड़े। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव, यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये थोड़ा छुपा हुआ होता है पर असर सब पर डालता है। जैसे देश पर ज्यादा कर्ज होने से महंगाई बढ़ने का डर रहता है, या फिर होम लोन, बिजनेस लोन, इन सब के ब्याज की दरें भी बढ़ सकती हैं। अब इस पूरे कर्ज का एक आम इंसान से क्या लेना देना है? इसको समझने के लिए चलिए एक विजुअल कल्पना करते हैं। मेरे साथ सोचिए। मान लीजिए देश का जो पूरा कर्ज है वो एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी कि उसे एक बार में सोच पाना भी मुश्किल है, जैसे आकाश में अनगिनत तारे हों। और अब उसी विशाल राशि को अगर देश के हर एक नागरिक में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो क्या होगा? बस यही उस सवाल का असली मतलब है कि अगर कुल कर्ज को पूरी आबादी से डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा। हाँ, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल आंकड़ा है, एक कल्पना है, पर इससे हमें कर्ज कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कर्ज है 200 लाख करोड़ और आबादी है 140 करोड़, तो हिसाब लगाने पर हर इंसान के हिस्से में लगभग 1,40,000 रुपए आएंगे। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को जाकर ये बिल भरना है, नहीं। ये बस उस कर्ज के आकार को, उसकी विशालता को समझने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमने सवाल के टुकड़े करके उसे समझ लिया। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सवाल पूछना ही अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, ये सवाल राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को हमारी पर्सनल जिंदगी से जोड़ता है। ये हमें सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ यानी आर्थिक सेहत के बारे में सोचने के लिए जगाता है। ये इस बात पे रोशनी डालता है कि आज जो नीतियां बन रही हैं उनका असर हमारी और आने वाली पीढ़ियों की इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा। असल में ये सवाल पूछना और इसे समझना एक जागरूक नागरिक होने की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सोच के साथ छोड़ते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ कोई एक नंबर या आंकड़ा नहीं है। ये जवाब हमें हमारे देश के आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में, हमारी सरकार की नीतियों के बारे में और सबसे बढ़कर हमारे साझा भविष्य की दिशा के बारे में बहुत कुछ बताता है। और इसके बारे में सोचना ही हम सबको एक बेहतर और ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है।